नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियां कन्हैया की में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर जो जुड़ी है हमारे सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों और रहस्यमय कथाओं से। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो हमारी सोच से परे है, भगवान श्री कृष्ण और टाइम ट्रेवल। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है? क्या हमारे पवित्र ग्रंथों में इसका कोई प्रमाण मिलता है? क्या भगवान श्री कृष्ण केवल एक महान योगेश्वर और राजनेता थे या फिर वे समय के स्वामी भी थे? आइए इन गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए समय के चक्र में पीछे चलते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता और अर्जुन को श्री कृष्ण का विराट रूप दर्शन। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन और धर्म का गूढ़ ज्ञान दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना थी विराट रूप का दर्शन। जब अर्जुन ने कृष्ण से उनकी वास्तविक दिव्यता दिखाने का आग्रह किया, तब श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को प्रकट किया। अर्जुन ने देखा कि भगवान कृष्ण के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था, अतीत, वर्तमान और भविष्य। उन्होंने देखा कि कैसे सभी योद्धा पहले से ही काल के गाल में समा चुके हैं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। यह समय और स्थान की सीमाओं से परे था। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसे टाइम ट्रेवल विजन कहा जा सकता है, जहां किसी व्यक्ति को एक ही क्षण में भविष्य और वर्तमान दोनों का अनुभव होता है। एक और कहानी राजा काकुदमी और रेवती की, जिन्होंने की ब्रह्मलोक की यात्रा। अब बात करते हैं एक और रहस्यमय घटना की, जिसका उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है, राजा काकुदमी और उनकी पुत्री रेवती की कथा। राजा काकुदमी अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की खोज में ब्रह्मलोक गए। उन्होंने वहां ब्रह्मा जी से परामर्श लिया, लेकिन जब वे पृथ्वी पर लौटे तो यहाँ हजारों वर्ष बीत चुके थे। उनकी पूरी पीढ़ी समाप्त हो चुकी थी। आधुनिक विज्ञान इसे टाइम डायलेशन कहता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होता है या बहुत तेज गति से यात्रा करता है, तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। क्या राजा काकुदमी और रेवती सच में समय यात्रा करके भविष्य में पहुंच गए थे? यह घटना हमें समय की गहराइयों में झांकने पर मजबूर कर देती है। एक और घटना है राजा मुचुकुंद की हजारों वर्षों की नींद का रहस्य। अब चलते हैं एक और अद्भुत कथा की ओर, राजा मुचुकुंद की कथा। जब काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया, तब भगवान कृष्ण ने उसे राजा मुचुकुंद की गुफा तक ले जाकर चकमा दिया। जैसे ही काल्यवन ने राजा मुचुकुंद को जगाया, राजा मुचुकुंद ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही काल्यवन जलकर भस्म हो गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, राजा मुचुकुंद हजारों वर्षों तक सो कैसे सकते थे? जब वे सोए तब द्वापर युग चल रहा था, और जब जागे तो कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। क्या यह भी एक प्रकार की समय यात्रा थी? हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक रहस्य भरे पड़े हैं, जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह से समझने में असमर्थ है। एक और घटना द्वारका का विलय, श्री कृष्ण की भविष्य की भविष्यवाणी। भगवान श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि उनके जाने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। और हुआ भी वही। आज समुद्र के अंदर द्वारका के खंडहर मिल चुके हैं, जो इस कथा को सत्यापित करते हैं। क्या यह कृष्ण की दिव्य दृष्टि थी, या फिर वे वास्तव में भविष्य को देख सकते थे? क्या भगवान कृष्ण समय के स्वामी थे? भगवान श्री कृष्ण केवल एक महान राजा, योद्धा और गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे समय के भी स्वामी थे। उनके जीवन की घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वे वास्तव में समय और स्थान की सीमाओं से परे थे। विज्ञान अब धीरे धीरे उन रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रहा है,
जिन्हें कृष्ण हजारों वर्षों पहले ही प्रकट कर चुके थे। इस अद्भुत यात्रा के माध्यम से हमने जाना कि हमारे शास्त्रों में कितना गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण केवल एक धर्मगुरु नहीं थे, बल्कि वे समय, स्थान और ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों के ज्ञाता थे। उनकी लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन केवल भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कहानियां कन्हैया की को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।